सभी दोस्तों को राम राम नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे तिलक बुल के बारे में। तिलक बुल की आप काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफ्स हैं मेरे पास में, एक के बाद एक आप जो है वो सारी फ़ोटोग्राफ्स देख सकते हैं। खास करके बात करें तिलक के बारे में तो तिलक जो है उसके दो माँ बाप जो है वो दोनों ही सागवाड़ी गौशाला भावनगर से ही बिलोंग करते हैं, इसीलिए आप जो है वो इसे भावनगर ब्लड लाइन का नंदी भी बोल सकते हैं। बात करें अगर तिलक के फिजिकल अपीयरेंस या फिर फिजिकल ट्रेट्स के बारे में तो आप देख सकते हैं बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और ख़ास करके जो चीज़ मुझे पसंद आई वो है इसकी बॉडी लेंथ, यानी कि जो शरीर की लंबाई है वो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। साथ ही में जो इसका सिर है वो भी आप देख सकते हैं बिल्कुल उल्टे मटके जैसा इसका सिर है। सींग जो है वो सीधे ही नीचे की ओर आ रहे हैं और कानों की लंबाई जो है वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लंबे कान हैं इसके। और हाँ, वैसे तो ये सागवाड़ी ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबे कान तो नहीं होंगे इसके, लेकिन मुंह तक तो जो है वो कान सागवाड़ी भावनगर की हर एक गायों में होते ही हैं। और इसी का ये प्लस पॉइंट है कि सागवाड़ी गौशाला की जो गाय हैं वो जब चरने जाती हैं तो उनके जो कान हैं वो बीच में नहीं आते हैं। आप देखोगे जो लंबे कान वाली गाय होती हैं उनके कान या तो जो वो चरने जाती हैं तो वो फट जाते हैं। तो ये दिक्कत आपको जो है वो सागवाड़ी गौशाला या फिर भावनगर ब्लड लाइन के साथ में देखने को नहीं मिलेगी। तिलक के जो पुराने फोटोग्राफ्स है वो भी आप देख सकते हैं। नए वाले फोटोग्राफ्स भी मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। थंबनेल में भी जो मैंने फ़ोटो डाला था वो नया वाला फोटोग्राफ ही था। और यहाँ पर आप सिर की भी फोटोग्राफ जो है वो देख सकते हैं। बहुत बढ़िया जो ब्रीड कैरेक्टर्स हैं वो आप देख सकते हैं। ब्रीड कैरेक्टर्स के मामले में वैसे तो भावनगर ब्लड लाइन है, इसलिए मुझे आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में ही जो है वो सागवाड़ी भावनगर नाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो अब तिलक को तो आपने देख लिया, अब देखते हैं तिलक की पेडिग्री। पेडिग्री यानी कि वंशावली, यानी कि तिलक के माँ बाप कौन थे, उनके दादा दादी कौन है, नाना नानी वगैरह की जो जानकारी होती है उन्हें कहते हैं पेडिग्री। और किसी भी बुल का जब सिलेक्शन आप करते हैं अपनी गाय के लिए तो पेडिग्री देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि जो है वो आपको पता चले कि आप कौन सी ब्लड लाइन को यूज़ कर रहे हैं, कहीं आप इनब्रीडिंग तो नहीं कर रहे हैं। ये सारी ही जो जानकारी है वो आप पेडिग्री देखकर ही पता लगा सकते हैं। और फिर पेडिग्री देखने के बाद हम लोग जो है वो तिलक के रिज़ल्ट भी देखेंगे, क्योंकि किसी भी बुल का सिलेक्शन करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ अगर कोई है तो वो आप सीधा ही बुल के रिज़ल्ट देख लीजिए और उसके बाद उसका सिलेक्शन कीजिए। क्योंकि पेडिग्री से आपको रिज़ल्ट के बारे में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन हाँ, अगर आपने रिज़ल्ट देखे हैं तो आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इस बुल का मैंने सीमन अब मेरी गाय में लगाया तो मुझे कैसा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इसलिए किसी भी बुल का सिलेक्शन करते समय सबसे बढ़िया है रिज़ल्ट देखना या फिर उसकी प्रोजनी देखना। रिज़ल्ट को आप प्रोजनी भी बोल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं तिलक की पेडिग्री के साथ में। यहाँ पर पूरा पेडिग्री चार्ट है, साथ में फ़ोटोग्राफ्स भी है, आप देख सकते हैं। मैं एक के बाद एक आपको सारे ही फ़ोटोग्राफ्स अलग अलग दिखाऊंगा और वीडियो का जो अंत होगा उसमें मैं आपको तिलक की प्रोजनी या फिर रिज़ल्ट जो है वो दिखा दूंगा। तो चलिए बात करते हैं तिलक के माँ बाप के बारे में। तो तिलक का जो बाप है वो है तिलाट और उसकी जो माँ है वो है 172 बालागौरी। अब सबसे पहले जो है वो मैं आपको बालागौरी दिखा दूंगा और उसके बाद में बालागौरी के जो माँ बाप है यानी कि तिलक के जो नाना नानी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 172 नंबर की जो गाय थी बालागौरी उसे। और हाँ, ये वाली जो फोटोग्राफ है यहाँ पर आप देख सकते हैं बालागौरी जो गाय है उसके नीचे जो ये बछड़ा खड़ा है वो तिलक ही है। और अडर जो है वो भी आप देख सकते हैं, अडर कैपेसिटी बालागौरी की। और ख़ास करके बात करें तो बॉडी लेंथ जो है वो बालागौरी की भी काफ़ी बढ़िया है, आप दूसरे फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं। और हॉर्न पैटर्न भी आप देखिए, जो सींगों की बनावट है वो भी बिल्कुल यूनिक सी है। और अब बात करते हैं बालागौरी के माँ बाप के बारे में। तो बालागौरी का जो बाप है वो है गोंडलियो, आप सभी लोग जानते ही हैं। और बालागौरी की जो माँ है वो भी बालागौरी ही उसका नाम था और एलियाई 64 नंबर था उसका। सबसे पहले तो आप गोंडलियो की फ़ोटोग्राफ देख सकते हैं। राजमोती गौशाला का काफ़ी फेमस नंदी है, आप सभी लोग जानते हैं। और इसका जो ओरिजिन है वो है भुवनेश्वरी पीठ। और फिर भुवनेश्वरी पीठ के अलावा जो है वो कई सारी गौशाला में भी जो है वो गोंडलियो ने सर्विस दी थी। और लास्ट में ये जो बुल है वो शायद से जामनगर में था। और अब जो है वो आप फोटोग्राफ देख सकते हैं एलियाई 64 बालागौरी की। काफ़ी शानदार ये भी गाय है। बॉडी लेंथ आप इसकी भी देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा जो लेंथ जो है वो बहुत ही अच्छी है। तो उसके भी फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, जो कि तिलक की नानी है। और अब बात करते हैं कि बालागौरी जो कि तिलक की नानी है, एलियाई 64 नंबर है उसका, तो उसके माँ बाप के बारे में। तो सकीनानो बुल जो है वो सागवाड़ी भावनगर का वही बालागौरी का बाप है। और साथ ही में बालागौरी 24 नंबर की जो गाय है वो उसकी माँ है।
वैसे तो सकीनानो को भी आप सभी लोग जानते ही हैं, सागवाड़ी गौशाला का ये भी काफ़ी फेमस बुल है। और यहाँ पर आप फोटोग्राफ देख सकते हैं बालागोरी एलिया 24 की, जो कि तिलक की परनानी है। तो उसकी भी फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर इसका भी आप देखिए, काफ़ी बढ़िया बॉडी स्ट्रक्चर है। हॉर्न पैटर्न भी इसकी जो है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी यूनिक सी है। और फिर अगर हम बात करें गोंडोलियो, जो कि तिलक बुल का नाना है, तो उनके माँ बाप के बारे में, तो गोंडोलिया का जो बाप है वो है रूपानो, जो कि बाड़वा दरबार का नंदी था। आप सभी लोग देख ही रहे हैं। और मैंने भी कई सारे वीडियो जो है वो बनाए हैं, उनमें भी मैंने आप सभी को जो है वो गोंडोलियो की पेडिग्री के साथ परिचित करवाया था। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ जो है वो लाता रहता हूँ। और जो आप गाय देख रहे हैं वो है रामा गरेड, जो कि गोंडोलियो की माँ है। उसे भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो अब तिलक की माँ की साइड जो है, मदर साइड, वो तो मैंने आपको पूरा ही उसका जो पेडिग्री है फ़ोटो के साथ वो मैंने आपको दिखा दी। अब बात करते हैं तिलक की फादर साइड के बारे में। उनकी जो पेडिग्री है फादर साइड की, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो तिलक का जो बाप है उसका नाम है तिलाट। तिलाट जो है वो भी सागवाड़ी गौशाला में बापू ने यूज़ किया था तिलाट को। और फिर बाद में जो है वो लालपरी में था ये बुल, तो उसकी भी जो फोटोग्राफ है वो आप देख सकते हैं। वैसे ये फोटोग्राफ जब खींची थी तब वो लालपरी गौशाला में था। और अब आप जो फोटोग्राफ देख सकते हैं वो सागवाड़ी गौशाला की फ़ोटोग्राफ है। जब वो तिलाट वहाँ पर था सागवाड़ी गौशाला में, तब ये फ़ोटोग्राफ खींची गई थी। और फिर तिलाट की जो रिटन पेडिग्री है, यानी कि लिखी हुई पेडिग्री वंशावली, वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं तिलाट का जो बाप है वो है अर्जुन, और इसकी जो माँ है वो है पियोल वॉर्ड एलिया 103। सबसे पहले आप अर्जुन को देख सकते हैं, जो कि तिलाट का बाप है और तिलक का ये दादा है। और हाँ, आप सभी लोग पहचान ही गए होंगे इसे। लास्ट में ये जो बुल है वो रमेश भाई रूपारेलिया के पास में था, तो काफ़ी फेमस बुल है अर्जुन भी। और अब आप जो फोटोग्राफ देख सकते हैं वो है पियोल वॉर्ड एलिया 103। ये जो गाय है वो तिलाट की माँ है, यानी कि जो तिलक बुल है उसकी ये दादी है। तो इसकी भी आप जो है वो फोटोग्राफ देख सकते हैं। बॉडी लेंथ इसकी भी काफ़ी बढ़िया है। बॉडी स्ट्रक्चर वाइज आप हाइट भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी हाइट वाली गाय है ये। और अब बात करते हैं पियोल वॉर्ड एलिया 103, यानी कि तिलक की जो दादी है उनके माँ बाप के बारे में। तो यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं, पियोल वॉर्ड का जो बाप है वो है RX5 गोंडोलियो, और पियोल की जो माँ है वो है पियोल एलिया 22 नंबर। सागवाड़ी गौशाला भावनगर में ही ये जो फोटोग्राफ है पियोल की वो खींची गई है, जैसा कि आप फोटोग्राफ के बैकग्राउंड को भी देखकर पता लगा सकते हैं। बात हो गई पियोल के माँ बाप के बारे में। अब हम बात करते हैं अर्जुन के माँ बाप के बारे में, जो कि लास्ट में रमेश भाई रूपारेलिया के पास में था और तिलक बुल का ये दादा है। तो अर्जुन का जो बाप है वो है रूपानो काब्रो, उसकी आप फोटोग्राफ देख सकते हैं। और अर्जुन की जो माँ है अनिला, उसकी फ़ोटोग्राफ मुझे जो है वो कहीं से भी नहीं मिल पाई है, और वो फ़ोटोग्राफ शायद किसी के पास है ही नहीं। अगर फिर भी मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा, अगर मिल जाएगी तो मैं आप सभी के साथ में आने वाले वीडियो जो है उनमें मैं वो वीडियो के साथ में शेयर कर दूँगा। अब बात करते हैं रूपानो काब्रो के माँ बाप के बारे में। तो तोखारियो जो बुल था सागवाड़ी गौशाला भावनगर का, बहुत पुराना बुल है ये। तो ये जो बुल है वो रूपानो काब्रो का बाप था। और रूपानो काब्रो की जो माँ है वो है रूपा मोटी गाय। उसकी भी आप फोटोग्राफ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। काफ़ी अलग सी ये गाय है। आप बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, सींग देखिए, अडर की कैपेसिटी है वो आप देखिए। अडर भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट है जी, बिल्कुल झुलता हुआ अडर नहीं है। और अगर गाय के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं गाय कितनी ज़्यादा शानदार है। इतनी सुंदर गाय जो है वो अब आपको बहुत कम ही देखने को मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं रूपा मोटी गाय को। आप सभी को कैसी लगी रूपा मोटी गाय, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और फिर आगे तो ये जो पेडिग्री चार्ट का फोटोग्राफ है वहाँ पर आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो तिलाट का जो रिटन पेडिग्री शीट है उसमें आप देख सकते हैं कि आगे भी जो है वो जानकारी लिखी हुई है। तो हम उसी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लिखा हुआ देख सकते हैं तोखारियो बुल के माँ बाप, जो कि है नानो सुदानो और माँ है तोखार। तो तोखार की फ़ोटोग्राफ तो मुझे नहीं मिल पाई है, लेकिन नानो सुदान की काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफ्स है मेरे पास में, जो कि तोखारियो बुल का बाप है। तो उसकी जो फ़ोटोग्राफ्स है नानो सुदान की, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफ्स है मेरे पास में। और फिर अगर हम बात करें रूपा मोटी के माँ बाप के बारे में, तो रूपा मोटी का जो बाप है दाड़ोमियो, सिर्फ उसी की फ़ोटोग्राफ है मेरे पास में। रूपा मोटी की जो माँ है उसकी भी फ़ोटोग्राफ मेरे पास में नहीं है। तो अब जो है वो आप फोटोग्राफ देख सकते हैं दाड़ोमियो की। वैसे रूपा मोटी की तरह जो दाड़ोमियो बुल है उसका भी अपना एक अलग इतिहास है। और हाँ, दाड़ोमियो बुल जो है उसे ब्राज़ीलियनों ने भी यूज़ किया था। उनके पास एक बुल था गाओलाओ करके, जो कि दाड़ोमियो का ही बेटा था।
अब यहाँ पर वीडियो बनाते समय मुझे ये एक नाम दिखा जो कि था गोरख, जो कि अनिला का नाना है। और अनिला की तो फोटोग्राफ वैसे मुझे वीडियो बनाते समय नहीं मिल पाई है, ना ही उसके माँ बाप की फ़ोटोग्राफ मिल पाई है, लेकिन गोरख जो बुल है जो कि अनिला का नाना है उसकी एक फ़ोटोग्राफ मुझे मिल पाई है। शायद से यही वाला गोरख है, क्योंकि अर्जुन के साथ बॉडी स्ट्रक्चर आप इसका कंपेयर कीजिएगा, दोनों का ही बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर सा है। तो शायद से यही जो बुल है वही होगा गोरख। वैसे मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन फ़ोटोग्राफ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको तिलक की पूरी ही वंशावली यानी कि पेडिग्री जो है वो दिखा दी। अब बात करते हैं तिलक की प्रोजनी के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं तिलक के रिज़ल्ट के बारे में। तो तिलक के जो रिज़ल्ट है वो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। वैसे तो ये जो बुल है वो अभी नया है और इसीलिए इसके जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है अभी, लेकिन इसके ऊपर जब अच्छे रिज़ल्ट आ जाएंगे इसके, और अगर मिल्क में आ जाएंगी कोई बछड़ियाँ, तो उसके ऊपर जो है वो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। इसलिए एक बार फिर से मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस में लाता रहता हूँ और किसी भी दूसरे चैनल पर आपको ऐसी जानकारी देखने को नहीं मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वीडियो के अंतिम टॉपिक के बारे में, जो कि है तिलक का सीमन क्या अवेलेबल है, और अगर हाँ तो आप कहाँ से खरीद सकते हैं। तो उसका जवाब है कि हाँ, तिलक का जो सीमन है वो बेचने के लिए अवेलेबल है, और अगर आपको उसका सीमन खरीदना है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, आपको जो सीमन है वो शायद से राजकोट में ही मिल जाएगा, और बाकी सारी जानकारी जो है वो आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। अगर आप जामनगर या फिर द्वारका डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप जो है वो दूसरे नंबर मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं उनका भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको जो है वो जामनगर या फिर द्वारका डिस्ट्रिक्ट में सीमन मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको राज सागवाड़ी बुल की पेडिग्री देखनी है तो ऊपर वाला वीडियो, और अगर आपको मोहानो बुल की पेडिग्री देखनी है तो नीचे वाला वीडियो पर क्लिक कीजिए।